नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो अमावस्या व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। भादो महीने की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है बल्कि मृत्यु संतान को भी नया जीवन मिलता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। दक्षिण उत्तर में पिठोरी अमावस्या के नाम से मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में माता दुर्गा की, जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरमा की पूजा की जाती है। पोलेरमा को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी के शादी विवाह हो गए थे। सभी के बच्चे भी हो चुके थे। परिवार की सलामती के लिए सातों युवाओं की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन पहले साल बड़ी बहू ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 7 सालों तक ऐसा ही होता रहा। जब बड़े भाई की पत्नी ने इस साल अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। उस दिन पोलेरमा माता गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा घटना सुनाया। तब देवी पोलेरमा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी मां से कहा वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। उस दिन भादो मास का अमावस्या का दिन था और वह बड़ी बहू अमावस्या का व्रत भी रखी थी। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखा। उसके खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठोरी अमावस्या का व्रत करने और कथा कहानी कहने सुनने से उनके बच्चों की आयु लंबी हो गई और वे सब सुखी जीवन जीने लगे। हे पोलेरमा माता, जैसे उन सब पर अपनी कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पोलेरमा माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थीं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए ना, दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आता देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी।
उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप और पार्वती माता ने बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी की रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलता देखा तो वह ध्यान से सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दिया कि अमावस्या का व्रत हर कोई करेगा। अमावस्या का व्रत करने से उस राज्य में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। प्रेम से बोली अमावस माता की जय हो।